जनता तो इन्हें सच मानने लगी का सच। और क्या है 3i एटलस? तो चलिए अपनी स्टडी से 3i एटलस पर फैल रही झूठी बातों का खुलासा करते हैं, वो भी फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। 3i एटलस की बात की जाए तो यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है यानी कि यह कोई ऐसा पिंड नहीं है जो हमारे सोलर सिस्टम में बना हो, बल्कि यह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हुआ एक खगोलीय पिंड है। इसमें मौजूद 3i का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी यह अब तक डिटेक्ट किया गया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और इससे पहले ओमुआमुआ 2017 में एंड 2i बोरिसोव 2019 में डिटेक्ट किए जा चुके हैं। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि इसे एटलस क्यों कहा जाता है। एटलस दरअसल उस सर्विस सिस्टम का नाम है जिसने इसे पहली बार देखा था, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। यह सिस्टम आकाश में तेजी से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखता है ताकि अगर कोई डेंजरस बॉडी धरती की ओर आए तो समय रहते ही पता चल सके। असल में जब इसे डिटेक्ट किया गया तो सबसे पहले प्रोफेसर एबी लोइब ने कहा था कि यह कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। दरअसल इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है और जिस तरह से यह ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है हो सकता है कि यह कोई एलियन ऑब्जेक्ट हो सकता है इसे किसी दूसरी सभ्यता ने हमारी सोलर सिस्टम की स्टडी करने के लिए भेजा हो। जैसे ही प्रोफेसर का यह बयान सामने आया, यूट्यूब पर मानो ऐसी वीडियो की बाढ़ सी आ गई। इनफैक्ट लोगों ने प्रोफेसर की बातों को समझना तक छोड़ दिया। वह सीधे सीधे बोलने लगे कि धरती पर एलियन आ रहे हैं और यह काम कोई छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियो बनाए। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स का तो यहाँ तक कहना था कि 3i एटलस मुड़कर उस डायरेक्शन की ओर जा रहा है जहाँ वॉयेजर 1 मौजूद है। वॉयेजर 1 यानी हमारा वह ऑब्जेक्ट जो दूसरी सभ्यता के लिए हमने भेजा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह बात सच है? क्या वाकई में 3i एटलस वॉयेजर 1 की तरफ जा रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ऑथेंटिक सोर्स का सहारा लेंगे। और नासा से ज्यादा ऑथेंटिक और क्या हो सकता है? अगर नासा की वेबसाइट पर जाकर देखें तो साफ दिखाई देता है कि यह बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है। वॉयेजर 1 और 3i एटलस का एक ही दिशा में होना, यह जानकारी पूरी तरह से फेक है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब यह वॉयेजर 1 की तरफ नहीं जा रहा तो यह आखिर किस डायरेक्शन में जाने वाला है? दरअसल 3i एटलस हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। लेकिन इसकी वास्तविक डेस्टिनेशन क्या होगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसका कोई ठोस डेस्टिनेशन स्टार अभी असाइन नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल रूप से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है क्योंकि यूनिवर्स में होने वाली घटनाएं सालों में नहीं बल्कि सैकड़ों प्रकाश वर्ष के आधार पर आगे बढ़ती हैं। यह कहीं 100 साल या फिर हजारों सालों में ही किसी दूसरे स्टार के पास पहुंच पाएगा। हालांकि कुछ चैनलों का जहां तक कहना है कि यह धरती की तरफ मुड़ गया है और जैसे ही हमारी तरफ आएगा धरती से टकराकर सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन यह बात भी बिल्कुल झूठी है। दरअसल 3i एटलस कभी भी धरती की तरफ आ ही नहीं रहा था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब इसे डिटेक्ट किया गया था तब यह मंगल ग्रह के सबसे करीब था और तब इसकी मंगल से दूरी लगभग 3 करोड़ किलोमीटर के आसपास थी। मंगल के बाद यह सूरज के सबसे नजदीक पहुंचा, जहां सूरज से इसकी दूरी लगभग 21 करोड़ किलोमीटर थी। लेकिन अब यह धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 19 दिसंबर 2025 को जब 3i एटलस धरती के सबसे करीब पहुंचेगा तब 3i एटलस और धरती के बीच की दूरी लगभग 27 करोड़ किलोमीटर होगी। यानी यह साफ हो चुका है कि 3i एटलस का निशाना धरती नहीं है, यह सूरज और धरती के बीच की दूरी से भी काफी ज्यादा दूर से गुजरने वाला है। इसका मतलब यह है कि धरती से टकराने के 0% चांस है। लेकिन केवल धरती से टकराने वाली बात ही नहीं, 3i एटलस के बारे में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। इसमें 3i एटलस की एकदम क्लियर इमेज दिखाई जा रही थी। इनफैक्ट इस वीडियो को एक अलग ही टाइटल के साथ पब्लिश किया गया था। अलग ही झूठी बातों का खुलासा करते हैं, वो भी फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। 3i एटलस की बात की जाए